धामपुर गांव, जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था, वहां के लोग एक चुड़ैल की कहानियां फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि एक सुंदर महिला लता की आत्मा थी, जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने धोखा दिया था। उस विश्वासघात से दुखी होकर लता ने जंगल में अपनी जान दे दी थी, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सो सकी और वह चुड़ैल बनकर वापस आ गई। उसकी उल्टी पांव, बिखरे बाल और लाल जलती हुई आंखें बदले की आग में जल रही थी। एक शाम गांव का एक युवक रोहन अपने पड़ोस के गांव से वापस आते समय उसी जंगल से गुजर रहा था। वह इन कहानियों को सुना करता था, लेकिन उसे ये सब अंधविश्वास मात्र लगता था। उसे विश्वास था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उस दिन वह अपने काम में मग्न था और जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। परिंदों और कीड़ों की सामान्य आवाज़ें कहीं गुम हो गई थी और पेड़ जैसे घने और घने लगने लगे थे। रोहन ने अपनी चाल तेज कर दी। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। उसने अचानक रुककर ध्यान से सुना। जंगल के भीतर किसी मधुर आवाज़ ने उसका नाम पुकारा, रोहन, रोहन। वह आवाज़ इतनी मीठी थी कि वह उसकी ओर खींची चला गई। अपनी समझदारी को नज़रअंदाज करते हुए रोहन उस आवाज़ की ओर मुड़ा। सामने एक खुली जगह में सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और पांव साड़ी के पीछे छिपे हुए थे। एक पल के लिए रोहन अपनी उसकी सुंदरता को देखकर खो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसकी लाल आंखें और खौफनाक मुस्कान देखकर रोहन के दिल में खौफ बैठ गया। उसे तुरंत समझ में आया कि वह चुड़ैल है। उसने दौड़ने की कोशिश की और उसके पैर जमीन से ही चिपक गए थे। चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसके पास आई। उसके पांव उल्टे दिख रहे थे, जैसा कि कहानियों में सुना था। रोहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे साथ रहो रोहन, हमेशा के लिए। रोहन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस अदृश्य ताकत से खुद को आज़ाद किया। वह जान बचाकर जंगल से भागा। शाखाएं और कांटे उसके कपड़ों और त्वचा को चीरते हुए पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। एक ऐसी हंसी जो उसके चारों ओर दिशाओं की ओर प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह भागा, जंगल और लंबा होता गया और गांव का कोई निशान नहीं दिख रहा था। आखिरकार पेड़ कम होने लगे और रोहन जंगल से बाहर निकल आया, हंसता हुआ लेकिन सुरक्षित। गांव दिखाई दे रहा था और चुड़ैल की हंसी अब दूर हो रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन सुरक्षित। उस दिन के बाद रोहन कभी अंधेरा होने के बाद जंगल की ओर नहीं गया। गांव के लोग उसके चेहरे पर ही डर की झलक और आंखों में बसी हुई भयानक रात की छाया देख सकते थे। उसने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन धारमपुर में चुड़ैल की कहानी और भी फैल गई और लोग कहते थे कि एक युवक चमत्कारी रूप में उसे उसके चंगुल से बच